हेलो दोस्तों। पेमेंट को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि कल जिन जिन लोगों का मतलब जिन्होंने भी पैसा भरा था उनका 5% के हिसाब से कंपनी उन सभी लोगों का पैसा वापस कर रही है। अब तो ये इन्फॉर्मेशन सही है क्या नहीं तो ये हमें कल ही पता चलेगा दोस्तों। मैं इस पे श्योर नहीं हूँ लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली है तो आप लोग कल ही देख लीजिएगा कि लोगों के मतलब पैसे 12 के बाद से शुरू होगी आना। 5% के हिसाब से कंपनी रिटर्न करेगी और कल एम ट्रेड की भी लॉन्चिंग है दोस्तों। तो दोस्तों अभी ऐसा और सुनने में आ रहा है कि पिन को लेकर, जो पिन होती है ना आईडी लगाते वक्त जो पिन डालते हैं अपन, तो पिन को लेकर फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। तो एक सर है, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि उनके साथ पिन को लेकर फ्रॉड हो चुका है। तो ये वो मेरे से मतलब रिक्वेस्ट की है उन्होंने कि मेरे माध्यम से जो हमारे सर हैं उन तक ये बात पहुँचे कि वो थोड़ा सा मतलब पिन के बदल जो भी फ्रॉड हो रहा है तो उनका पता लगाए। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है। तो दोस्तों आपके कोई भी जान पहचान वाले हो उसी को पिन लगाने के लिए पैसा दीजिएगा। और जो मतलब जिनको आप जानते नहीं तो ऐसे ही पैसा किसी को मत दे दीजिएगा। तो दोस्तों और जो पेमेंट का इशू है तो आपका जो पैसा रिटर्न है तो उन्होंने कहा है कि कल तो हो जाएगा 5% के हिसाब से आप सभी लोगों का। तो कल देखेंगे दोस्तों 12 के बाद सभी लोग अपने अकाउंट देखेंगे। तो 12 के बाद कह सकते हैं कि कल होगा क्या नहीं ये श्योर तो नहीं है। और दोस्तों तो मैं आपको बता दूं वो सर जिन्होंने आपसे मतलब जिन्होंने कहा तो मैं उस सर की भी आवाज़ आप लोगों को सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। और उन्होंने एमडी सर से रिक्वेस्ट भी की है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाए। और एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो पिन से रिलेटेड है उसके लिए प्लीज़ अलर्ट रहिए क्योंकि इसमें काफ़ी स्कैम हो रहा है। काफ़ी स्कैम अलर्ट ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि आपसे मतलब कोई भी धोखाधड़ी कर सकता है। कोई भी अगर नया व्यक्ति हो आपसे पैसे लेके आपको पिन मतलब पिन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ऐसी भी धोखाधड़ी हमको सुनने को मिल रही है। हमें नहीं पता था लेकिन अभी अभी ये सुनने को मिल रही है कि ऐसा भी हो सकता है। तो अभी वो सर आप लोगों को बताएंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो उनसे ही हम सुनेंगे कि एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या है। ठीक है दोस्तों। और मैं स्क्रीन पर उनका प्रूफ भी दिखा दूंगा। उन्होंने एमडी सर को मैसेज भेजा है वो भी दिखा दूंगा। और उनके पैसे जो ट्रांजैक्शन हुए हैं अकाउंट से वो भी दिखा दूंगा। ऐसे 2-3 जनों की प्रॉब्लम हुई है। और एक और बात हुई है, 2 जनों ने मुझसे कहा कि सर एक्चुअली में हमने मतलब पिन मंगाने के लिए हमने पैसे जो ट्रांसफ़र किए थे पैसे चले गए बट उनको पिन नहीं मिली। तो मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको पिन प्रोवाइड कर दी जाए क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मतलब पैसा ट्रांसफ़र कर दिया लेकिन 14-15 दिन हो चुके हैं उनको पिन नहीं मिल पाई अभी तक। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको पिन वापस कर दिया जाए या फिर उनका पैसा रिटर्न करवा दिया जाए। और मैं कंपनी से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 5% के हिसाब से जो आप पैसा हमें वापस करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता सर। हमें पूरा ही पैसा आप रिटर्न करवा दीजिए। जितना हमने लगाया था इस कंपनी में उतना ही पैसा हमें रिटर्न करवा दीजिए। तो मैं वो सर की आपको आवाज़ सुनाता हूँ। जय एमरेक्स। दोस्तों आज मैं आपको एक स्कैम के बारे में बताना चाहूँगा। ये ऑडियो भेजने का मकसद मेरा इतना ही है कि कोई किसी लोगों का इस तरह से पैसा बर्बाद ना हो। तो दोस्तों मेरा एक दोस्त है जो जिसने मुझे कॉल किया और बताया कि सर मेरा पैसा एमरेक्स में फंस गया है। मैं बोला क्या हुआ क्या, वो ठीक से बता। पैसा तो हमारा भी फंसा है लेकिन क्या फंसा क्या है तेरा, एग्जैक्टली वो बता मुझे। तो सर हुआ ऐसे कि वो बंदे ने, जो मेरा दोस्त है, उसने यूट्यूब के ऊपर अलग अलग वीडियो देखे एमरेक्स के बारे में। और ये चैनल देखने के बाद, ये प्लान देखने के बाद उन्होंने प्रथमेश भगत जी को कॉल किया और बोला कि सर मुझे आप एमरेक्स में ज्वाइन करवा दीजिए। तो प्रथमेश भगत जी ने कहा कि अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपको पिन लेने पड़ते हैं। और उन्होंने कहा ठीक है सर, तो मेरे लिए आप पिन ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप पैसे जमा करवा दीजिए। तब मेरे दोस्त ने कहा कि मैं पैसे जमा नहीं करवा सकता। तो फिर प्रथमेश जी ने उनको सलाह दिया कि आप ऐसा कीजिए, अपने वो जो बैंक अकाउंट दिया है उसके ऊपर जाके आप
गूगल पे से पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए और जो यूपीआई आईडी है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपका पिन लगा दूंगा। तो इन्होंने विश्वास रखते हुए 10,500 का बैंक पेमेंट कर दिया एमरेक्स को, और उसका जो गूगल पे का जो स्क्रीनशॉट आता है वो भेज दिया पीडी भगत को। जैसे पीडी भगत को ये भेज दिया और उनसे वार्तालाप हुआ कि भेज दिया है, ये डॉक्यूमेंट्स है, वो सब भेज दिए उन्होंने। विदिन 3 मिनट्स में प्रथमेश भगत का रिप्लाई आया कि सर आपने जो मेरे को ये भेजा था, स्क्रीनशॉट भेजा था, जो यूपीआई आईडी है वो ऑलरेडी यूज़ है। अब ये नया बंदा ये बोलता है भाई मैंने किसी को दिया नहीं, कुछ नहीं, आपको भेजे हुए 2 मिनट हुए हैं और आप बोल रहे कि ये यूज़ हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो प्रथमेश ने उनको बताया कि ये चीज़ ऐसा है कि सर कि आपने किसी को दिया होगा या दिया नहीं होगा, तो फिर कुछ ना कुछ क्या प्रॉब्लम हुआ होगा यही बताइए। तो उसके बाद उन्होंने उसको इधर उधर जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन हुआ ऐसी कि उसके 10 मिनट बाद प्रथमेश ने कॉल उठाना उनके बंद कर दिया और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, और उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरा दोस्त अलग अलग जगह पे कॉल करते रहा। अब एमरेक्स में कॉल करते हैं तो आपको तो पता है तुरंत रिप्लाई मिल जाता है कि नहीं, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने 3-4 दिन इधर उधर कॉल किए। उसके बाद ये चीज़ उन्होंने सीनियर को, फिर बाद में उन्होंने इधर उधर से जानकारी ली, फ़ोन नंबर निकालने की कोशिश किए, कौन उनको कॉल किए, वो कॉल उठाने के लिए तैयार नहीं। मैसेज भेजे उनको, मैसेज भेजने की, मैसेज जो भेजे वो पढ़े, लेकिन रिप्लाई करने का उन्होंने सौजन्य किसी ने दिखाया नहीं है। तो मैं ये ऑडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी नया इंसान अगर इस तरह से यूट्यूब चैनल देख रहा है और वो आने की सोच रहा है, तो भैया जिसके पास पहले से तुम्हारे संबंध होंगे उसी के पास से ये सब चीज़ करवाना। और भले ही आप लोग पढ़े लिखे होते हैं, अपने को लगता है कि यार अपन ने कंपनी के अकाउंट में डाला, लेकिन कंपनी जवाब नहीं दे रही होंगी तो कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। सेकंड बात, अब ये कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती है ना कि भाई वो जो पिन उसने यूज़ किया वो किसने यूज़ किया, वो चोर आदमी होगा ना कोई जिसने ये छोड़ा होगा, या फिर जो है वो गलत बोल रहा होगा। लेकिन ये वेरीफाई करने की जिम्मेदारी जो कंपनी की है वो तो कंपनी कर ही नहीं रही है, यानी कंपनी से तो कॉल ही नहीं उठा रहा है। अच्छा, ये सीनियर लोगों का जो बात बना है, सीनियर लोगों को इसने कॉल किया बेचारे ने, अब नया आदमी वो परेशान इधर उधर कॉल कर रहा है। वो कॉल करने के बाद भी कोई उसको जवाब नहीं दे रहा। लास्ट में मेरे पास उसको पता चला कि मैं उसके कंपनी में जुड़ा हूँ। तो मुझे कॉल आया उसका कि यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। बोला मैं ही नया आदमी हूँ भाई, मेरे को ही पता नहीं है, मैं भी लगाता हूँ तो मेरा तो अब तक किसी ने कॉल उठाया नहीं है। ये यूट्यूब वाले सर है, के सर है, कम से कम इसके मार्फत अपन ये संदेश सबको पहुँचा दे ताकि कंपनी इसका फॉलोअप लेंगी और इसके माध्यम से जो पीड़ित है उसको उस तक कुछ जानकारी पहुँचती है तो ठीक है, नहीं भी उनको कोई मदद होती है, कम से कम नया आदमी तो भी नहीं फंसेगा। ये इसके पीछे बनाने का उद्देश्य है। अब वैसे हम ही लोग उसको बोला यार हम ही लोग परेशान है, तू तो यानी हम तो कंपनी में लग के परेशान है, तू तो बिना लगे ही परेशान हो गया। बोला वो तो छोड़ दे, बोला अब उसके पीछे तू ज़्यादा दिमाग खपा मत, अपना काम धंधा कर, इसमें रहेगा तो इसमें जो 10,500 तेरा गया तो और 10,500 चले जाएगा, अभी इसके पीछे लग मत, आप अपना काम करो। बोला और मैं हो सके तो मैंने बनाने का मकसद यही है कि बाकी लोग अगर कोई सुन रहा होगा, बेचारे का पैसा जा रहा होगा, कोई पिन लगा रहा होगा, तो ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो। ये ऐसा गलत काम कोई करे नहीं, और मैं किसी को ब्लेम नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है, ये एक स्कैम है एक तरह का। पैसा छोड़ो, लेकिन कम से कम बात करके भी तो तुम दो बातें बोल के तो दूसरे का ये कर सकते हो। ऐसा पब्लिक को तुम यार इतना ये मत समझो, यानी रहम वहम कर रहे हो, ऐसा चीज़ मत समझो। पब्लिक अगर भड़क गया ना तो लोग कंपनी छोड़ो तुम्हारे पीछे लग जाएगा। अगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो लोग तुम्हारे घर पे पहुंचेंगे नहीं क्या, फिर बोलोगे कि यार ये डाउनलाइन गलत बोल रहा है। अरे बोलने का तुमने मौका ही नहीं दिया, तुम फ़ोन तो उठाओ कम से कम, सादी बात थी। अभी ये जो है अगर आप लोगों ने उसका फ़ोन उठा लिया होता तो इस पे आई नहीं होती। अब ये लोग 1000 लोग सुन रहे तुम्हारे माध्यम से, 1000 लोगों के दिमाग में चली गई ये बात, और जो जुड़े हैं उनको तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। अभी बार बार वही चीज़ बोलने में मतलब नहीं है।
तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनम्रता से यही कहूँगा कि कृपया ऐसी चीज़ें ना करें और फ़ोन उठाने का सौजन्य दिखाए, जिससे अगर ऐसे कोई स्कैम होंगे तो वो पता चले, आप लोगों को गाइडेंस कर सको, आप ठीक से बता सको। तो ये मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा। उद्देश्य यही है कि लोगों का पैसा वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। जिनका हो गया वो छोड़ दो। अच्छा, और एक बात पता चली कि अभी भी लोग पिन लगा रहे। अरे भाई, इतना भी तो तुम यार लोगों को खड्डे में मत डालो कि खुद तो खड्डे में गए, लेकिन और भी अभी भी पिन लगा रहे हो तुम लोग। यार कमाल हो गया यार। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा खुद का पैसा निकला नहीं, तुम्हारे 1,000-2,000 रुपये के लिए लोगों का 50-50 हज़ार रुपये यार बर्बाद कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। इसका मेरा सख्त विरोध है कि यार तुम देखो, तुमको कुछ कमीशन मिल रहा होगा, लेकिन तुमको पता है कि अगर पेमेंट नहीं आ रहा है या पेमेंट के प्रॉब्लम है तो 2-3 महीने रुक जाओ, कंपनी को ठीक ठाक होने दो। कंपनी भी बोल रही है ऊपर से आपको कि यार हम अभी अपना सेटअप कर रहे हैं, अपना सेटअप कर रहे हैं। हम भी बोल रहे हैं कि सेटअप कर रहे हैं, उसके बावजूद तुम लोगों का पैसा लेके लगा रहे हो। ये गलत बात नहीं है क्या? ये बहुत गलत बात है, सीरियस इशू है ये। तो कृपया ऐसा ना करें भाई। सभी लोग सोसाइटी में रह रहे, एक दूसरे के भाई बहन ही निकलेंगे कहीं ना कहीं से, एक दूसरे के दोस्त निकलेंगे। दूसरों का पैसा बर्बाद करके खुद का घर भरना, भाई ये ठीक बात नहीं लगी मुझे। और वो मैंने माध्यम से बताने की मैंने कोशिश की। और इसमें किसी को ठेस पहुंचाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, अलर्ट करने का सवाल है। किसी के बारे में अभी मैं आगे इसमें तो मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, तीखे सवाल ना बोलूँगा, ना कुछ बोलने वाला हो। बस जो स्कैम हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। और जो लीडर लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया करके आप फ़ोन उठाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।